क्या महाभारत को घर में नहीं रखना चाहिए? दोस्तों कई बार आपने अपने घर में सुना होगा कि अरे बेटा महाभारत को घर में मत पढ़ो, इससे घर में लड़ाई झगड़े होते हैं। दोस्तों ऐसा क्यों है कि महाभारत को घर में रखने से मना किया जाता है? क्या कारण है इसके पीछे? दोस्तों आज इन्हीं सब रहस्यों से हम पर्दा उठाने वाले हैं। आज बात करेंगे कि क्या महाभारत को घर में नहीं रखना चाहिए या रखना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों पूरे भारत में सनातन धर्म का प्रसार करना यह हमारा मिशन है। अगर आपको हमारे प्रयास अच्छे लगते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस कीजिए। दोस्तों ऐसा सोचना कि महाभारत घर में रखने से घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, यह एक मूर्खता मात्र है। जो हिंदू धर्म के विरोधी हैं उन्होंने हमारे धर्म को नष्ट करने के लिए यह साजिश रची है। दोस्तों महाभारत हमें धर्म, नीति, विवेक, संस्कार, अच्छाई इनका पाठ पढ़ाती है। महाभारत को जय ग्रंथ के नाम से भी पुकारा जाता है। इसका मतलब है जो भी इसे पढ़ेगा उसकी जिंदगी में विजय निश्चित होगी। तो आप ही सोचिए दोस्तों कि जो हमें विजय दिलाती है ऐसा ग्रंथ रखना अच्छा है या बुरा है? दोस्तों जब अंग्रेज हमारे भारत में आए थे तब उन्होंने हमें बदलने की बहुत कोशिश की पर असफल रहे, क्योंकि हमारे भारतीय लोग धर्म और नीति में बहुत कुशल थे और जो कुशल होता है उसको हराना इम्पॉसिबल है। तो जब अंग्रेजों ने देखा कि हमारे वेद, पुराण, महाभारत, रामायण हमें हारने नहीं दे रहे हैं तो उन्होंने सीधा हमारे धर्म पर ही अटैक कर दिया और हमें कमजोर करने के लिए उन्होंने ऐसा भ्रम फैलाया। इसी कारण आज महाभारत का नाम बहुत खराब है। नहीं तो आप ही सोचिए दोस्तों कि जो ग्रंथ हमें नीति, धर्म, कुशलता, संस्कार, भक्ति, वीरता, शक्ति देती है उसको कौन छोड़ देता? दोस्तों लोग बोलते हैं कि महाभारत घर में रखने से लड़ाई झगड़े होते हैं, पर दोस्तों इसका उल्टा सच है। जिन लोगों के घर में महाभारत नहीं है उन्हीं के घर में लड़ाई झगड़े, डिवोर्स हो रहे हैं। अगर ऐसे लोग महाभारत पढ़ेंगे तो उनके जीवन में धर्म, प्यार, शांति और कुशलता आएगी। तो महाभारत को घर में अवश्य रखना चाहिए। दोस्तों महाभारत में हम अधर्म पर धर्म की विजय देखते हैं, पांडवों में आपस में कितना प्यार था वो देखते हैं, मुश्किल परिस्थिति में पांडव कैसे डटे रहे वो देखते हैं, गुरु और माता के प्रति सम्मान और प्यार को देखते हैं और भगवत गीता के अनंत ज्ञान को भी देखते हैं। तो आप ही बोले दोस्तों कि ऐसा महान ग्रंथ घर में रखना अच्छा है या बुरा है? दोस्तों कहा जाता है कि जो महाभारत एक बार पढ़ता है उसे अग्निष्टोम यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। अग्निष्टोम यज्ञ स्वर्ग प्राप्ति के लिए करा जाता है तो उसका फल आपको प्राप्त होगा। दूसरी बार महाभारत पढ़ने से अतिरात्र यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। यह यज्ञ हमें मरणोपरांत उत्तम गति प्राप्त करने के लिए करा जाता था तो उसका फल आपको प्राप्त होगा। तीसरी बार महाभारत पढ़ने से हमें द्वादश यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। चौथी बार महाभारत पढ़ने से वाजपेयी यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है और 9 बार महाभारत पढ़ने से यज्ञों के राजा अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। दोस्तों कहा जाता है कि अगर किसी ने 100 बार अश्वमेध यज्ञ कर ली तो उसे इंद्रपद की प्राप्ति होगी। दोस्तों देखा आपने महाभारत घर में रखने के और पढ़ने के कितने फायदे हैं। इसलिए आप इस भ्रम से बाहर आइए कि महाभारत को घर में नहीं रखना चाहिए। इस भ्रम से बाहर आइए और आज ही महाभारत को ऑर्डर कीजिए और पढ़ना शुरू कीजिए। तो हरे कृष्ण। दोस्तों हम हमेशा सनातन धर्म के बारे में ऐसे ही गुप्त ज्ञान हमेशा लाते रहते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप क्या कर सकते हैं, आप इसे लाइक कीजिए, आप इसे शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार वालों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर कीजिए। और थर्ड बात क्या है कि आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आपको ऐसे ही बेहतरीन कंटेंट हमेशा इस चैनल से हमेशा मिलती रहेंगी। इसलिए आप क्या कीजिए, जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो स्टे ब्लेस्ड, स्टे ऑसम एंड गो सेल्फ मेड।